न्यूज 360 में अगली खबर गोरखपुर से है, जहां विकास की रफ्तार को नई गति देने वाली कई बड़ी परियोजनाओं का आज आगाज हुआ। शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर के लोकार्पण के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ी राहत मिली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। सिक्स लेन फ्लाईओवर के लोकार्पण के साथ गोरखपुर को आधुनिक कनेक्टिविटी की एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर को जनता को समर्पित कर दिया है। कभी ट्रैफिक जाम और लंबे इंतजार की पहचान रहा यह रास्ता अब ज्यादा तेज और सुगम विकल्प बन चुका है। आइए एक नजर में 6 लेन फ्लाईओवर को जान लेते हैं। फ्लाईओवर की कुल लागत 429 करोड़ 49 लाख, कुल लंबाई 2.65 किलोमीटर। 3 साल में कार्य पूरा। फरवरी 2023 में काम शुरू हुआ था, जून 2026 में कार्य पूरा हुआ। शहर की यातायात व्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत टीपी नगर से पैडलेगंज मार्ग पर बनाया गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब वाहनों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान होगी। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर, इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे में केवल 6 लेन फ्लाईओवर ही नहीं बल्कि कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी सौगात शहर को मिली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर गोरखपुर को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन योजनाओं का उद्देश्य सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करना और तेजी से बढ़ते शहर की जरूरतों को पूरा करना है। गोरखपुर वासियों को मिली बड़ी सौगात, 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। आज 13.52 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण। 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। इनमें नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट तक अंडरपास एवं सर्विस रोड शामिल है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण, विश्वविद्यालय चौक के समीप साइंस म्यूजियम का निर्माण, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण, साइंस म्यूजियम जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजबूत सड़क कनेक्टिविटी को किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला बताया। उनके मुताबिक बेहतर सड़क नेटवर्क से आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नई गति मिलती है। प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ है। यमुना, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने राज्य की कनेक्टिविटी को नई पहचान दी है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क नेटवर्क के चलते निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बेहतर कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं का जिक्र करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना विपक्ष पर भी रहा। उन्होंने प्रदेश में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि जो दल आज सवाल उठा रहे हैं, उनके शासनकाल में विकास की रफ्तार थम गई थी। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे,
जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। फिलहाल गोरखपुर की तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव नए 6 लेन फ्लाईओवर और विकास परियोजनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर को विकास की जो सौगातें दी हैं, वो आने वाले दिनों में देश के नक्शे पर यूपी और गोरखपुर की अलग पहचान गढ़ने में मददगार साबित होगी।